क्योंकि दोस्तों आपको पता है जो सैलाब जो अब आया है ये अचानक तो नहीं आया। आप बिल्कुल तनकीद भी एक बनती है, एक मुस्बत तनकीद बनती है, लेकिन इस तरीके से नहीं कि हम सिर्फ अपने आप को बिल्कुल दुरुस्त कहेंगे, देखिए हम ही खिदमत कर रहे हैं, बाकी लोग कुछ भी नहीं कर रहा, मैं ठीक हूँ, मेरी जमात ठीक है। मैं इस मतलब बिल्कुल गलत काम है। हमें बिल्कुल भी सियासत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान जो है ना अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम खिलजी है। दोस्तों आपको पता है कि पाकिस्तान में जो सैलाब आया हुआ है उसकी क्या सूरत हाल है। सबको पता है कि लाखों लोग जो है ना बेघर हो चुके हैं, हज़ारों लोग जो है ना इसमें अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं। एक यकीन करें, एक बहुत बड़ा एक कह लें, एक अल्लाह ताला का एक अज़ाब कह लें या आजमाइश कह लें, एक बहुत मुश्किल घड़ी है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में आपको पता है कि हमारे यहाँ इस सैलाब के ऊपर भी एक सियासत होती है। यही कि हमारे मुल्क का एक अलमिया है कि जब भी हमारे ऊपर कोई आफत आती है, मुसीबत आती है, कि हम सियासत शुरू कर देते हैं। कोई कहता है कि देखिए जी इसकी वजह से सैलाब आया है, ये वो कर सकता था, ये रोक सकता था, फ़लाँ पार्टी ऐसी कर सकती थी, या फिर यूँ आप कह लें कि ये देखें जी हम ही सिर्फ खिदमत कर रहे हैं, इस सैलाब के ज़दगान जो लोग हैं, मुतासिरीन हैं, उनकी सिर्फ हम भी खिदमत कर रहे हैं, हमारी जमात सिर्फ खिदमत कर रही है। तो मेरे ख़्याल में मैं ये समझता हूँ ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जो सियासत जो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मैं इसको गलत समझता हूँ। क्योंकि दोस्तों आपको पता है जो सैलाब जो अब आया है ये अचानक तो नहीं आया। आपको पता है इसके लिए एक बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर आप बिल्कुल तनकीद भी एक बनती है, एक मुस्बत तनकीद बनती है, लेकिन इस तरीके से नहीं कि हम सिर्फ अपने आप को बिल्कुल दुरुस्त कहेंगे, देखिए हम ही खिदमत कर रहे हैं, बाकी लोग कुछ भी नहीं कर रहा, मैं ठीक हूँ, मेरी जमात ठीक है। मैं इस मतलब बिल्कुल गलत काम है। हमें बिल्कुल भी सियासत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान जो है ना अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश कर रहा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब ये कहता हूँ, कुछ भाई हमारे कहते हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे अल खिदमत फाउंडेशन वाले कहते हैं कि बिल्कुल एक ही सिर्फ जमात है जो पूरे मुल्क में जो सैलाब मुतासरीन है उनकी जो है ना एक खिदमत कर रही है, उन तक पहुँची है। तो ये बात उनकी एक लिहाज से तो ठीक है, सिर्फ कि वाकई वो पहुँची है और सबसे बेहतरीन और मकबूल जमात है और उसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोग जो है ना एक ट्रस्ट करते हैं। लेकिन अब ये कहना सिर्फ वो एक ही जमात है, नहीं मेरे भाई, ऐसी जमात नहीं। अभी बहुत सी जो है ना बहुत सी जमातें हैं, बहुत सी लोग हैं, सियासी जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं। मेरे ख्याल में हर जमात जो है, चाहे वो मजहबी हो, सियासी हो या फलाही हो या कोई भी हो, वो अपनी तौर पे खिदमत तो कर रही है। इसमें कोई शक नहीं कि अल खिदमत वो इसलिए नंबर 1 पे हमेशा होती है क्योंकि इनका एक बहुत ही पुराना एक निज़ाम है, बहुत पुराना सिस्टम है, जिसकी वजह से वो नंबर 1 पे रहती है। लेकिन एक बदकिस्मती से इस जमात को वोट नहीं पड़ते। इस जमात को जमात इस्लामी, क्योंकि ये अल खिदमत फाउंडेशन जो जमात इस्लामी वालों की है, इनको वोट नहीं पड़ते। तो वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कि इनको वोट क्यों नहीं पड़ते। उसकी भी एक वजह है, उनकी एक अपनी ही बहुत बड़ी गलती है, एक उनकी अपनी ही बहुत बड़ी गलती है जिसकी वजह से उनको वोट नहीं पड़ते। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो बात मैं यही कर रहा था कि कम अज़ कम जो अल्लाह ताला जो कुदरती आफात होती हैं उनके ऊपर सियासत करना मैं उनको हराम समझता हूँ। पर हर इंसान अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, मैसेज पहुँचा रहा हूँ, या मैंने कुछ खिदमत की है, बल्कि आप सुनने वालों ने भी, आप लोगों ने कुछ ना कुछ अपना हिस्सा मिलाया होगा। हर इंसान ऐसे करता है। मैं नहीं समझता कोई भी ऐसा कुछ जालिम इंसान नहीं है जो इस मुश्किल घड़ी में कोई अपनी जो है ना कोई अपना कोई हिस्सा ना मिलाए, या कोई सियासत, मैं जो सियासत कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अच्छा, लोग भी फिर वो सियासत कर रहे हैं जो कोई कई सालों से मुल्क की हुकूमत में रहे हैं, कम से कम उनका तो हक नहीं बनता ना। क्योंकि आपको पता है अब इसका एक ही हाल था, अब सैलाब को रोकने का एक ही हाल था कि डैम बनाए जाएं। अब वो डैम किसने बनाए? आपको पता है कि जनरल ज़ियाउल हक से लेकर अब तक तकरीबन जितने भी साल गुजर गए, 30-35 साल, शायद उससे भी ज़्यादा गुजर गए होंगे, उस वक्त अब तक किसी ने भी कोई डैम नहीं बनाया, ना ही हमने सुना कि नया कोई डैम बना है। तो बहरहाल अब ये देख लें, अब अगर थोड़ी बहुत अगर खान साहब ने कोशिश की है, अब आप कहेंगे फिर खान साहब की तारीफ़ कर रहा है, तो मेरे भाई कोशिश तो उन्होंने की, आपको सामने उन्होंने फ़ंड भी कलेक्ट किए थे, लेकिन पता नहीं वो कुछ बने कि नहीं बने। हाँ, अलबत्ता ये सुना कि कुछ छोटे मोटे डैम ज़रूर बने हैं, बड़ा डैम नहीं बना। बहरहाल ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। सबको पता है कि 1-2 सालों में कोई भी डैम नहीं बनता, इसके लिए तो तकरीबन 10-15-20 साल चाहिए एक बड़ा मुकम्मल डैम बनाने के लिए। तो मेरे ख्याल में इसका हाल तो वही था जो कि हमने हमेशा से इसको सियासत की नज़र कर दिया। तो मेरे भाई, मैं यहाँ फ़िलहाल किसी पे भी जो है ना उसको ब्लेम नहीं करूँगा कि आपने नहीं किया, आपने नहीं किया। मैं कहूँ सब इसमें बराबर के शरीक हैं, तो फ़िलहाल इसमें सियासत नहीं करनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। बल्कि हर को अपना हिस्सा मिला है, हर कोई अपना जितना हो सके इसमें हिस्सा मिलाए, और ताकि अल्लाह ताला हम इस आफत से बचाए। अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करें, बल्कि इज्तिमाई तौबा करें, अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे।
उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।